नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडीज में। तो जो है आज बात करें आपके जो है पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन नंबर जो था मैं आपको बता दूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का आपका ये एग्जाम्पल नंबर 8 था, जिसमें कि आपको जो बता रही थी मैं कि कुछ पॉइंट्स थे इसके जिस तरीके से आपको जेड में दो वैल्यूज प्रोवाइड होती थी। एक आपको बोलते थे कि ग्रेटर दैन समथिंग, ठीक है। आपको जैसे मैं बता दूँ ये इस तरीके का होता था आपका जो आप अभी पढ़ के आ चुके हो इस क्वेश्चन इस वीडियो से पहले वाले में। उसमें ये चीज़ होती थी, इसमें आपको फॉर्मूला जो है इसमें पुटअप करना पड़ता था। तो क्या होता था आपका फॉर्मूला यहाँ पे एफ ऑफ बी में स्पेंड कर देते थे एफ ऑफ ए को, ठीक है। और इसके सारे सॉल्यूशन जो है इसकी वैल्यूज होती थी वो आपको टेबल से निकालनी पड़ती थी और उसको सॉल्व करना पड़ता था, ठीक है। नॉर्मली हम जिस तरीके से करते थे वो चीज़। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपको ये चीज़ दी जाती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको ऐसे देती हूँ, ठीक है, कि समथिंग जैसे मान लो मेरे पास जो है एक डाई है, मैं डाई को जो है अगर मैं डाइस को फेंकती हूँ, ठीक है, और मेरे पास आउटकम्स निकल के आते हैं 2, 3 और 4, ठीक है। उसने अब जब मान लो जैसे मान लो इवन नंबर निकल के आते हैं, ठीक है, इवन नंबर निकल के आते हैं 2, 4 और 6 ये नंबर निकल के आते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ कि ऑड नंबर निकलने की क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल सकती है ऑड नंबर होने की। तो ये क्या है, इसकी सक्सेस है। उसकी फेलियर में क्या होगा 1, 3 और 5, ठीक है, ये फेलियर होगी। क्योंकि उसने बोला कि ये पॉइंट्स जो है वो निकल के आएंगे, तो ये फेलियर है। सक्सेस और फेलियर को मिला के क्या होता है, वो 0.1 बनता है। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है डाइस के निकलने के कितने चांसेस होंगे, 6। टोटल चांसेस कितने होंगे, मतलब टोटल टाइम में कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। उसमें से इवन नंबर कौन सा होता है, अगर ये आपसे पूछता है कि इवन नंबर कितने होते हैं, 2, 4 और 6, 3 ही होते हैं, ठीक है, आपको कोई बता दिया। अब बोलेगा ऑड क्या होते हैं, तो ऑड देखो ऑड कैसे निकालोगे आप, उस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ जैसे डाइस के जो फेसेस हैं 6, उसमें से अगर आप इवन नंबर वाले फेसेस को माइनस कर दोगे तो वैल्यू आपकी कौन सी निकल जाएगी, ऑड नंबर वाली, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है। कैसे, ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0.85, 0.85 से बड़ा और उसके इक्वल क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल पाओगे। देखो क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यह क्वेश्चन हर बार की तरह जैसे आप करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्यूशन करना है इसके। आप क्या करोगे, इससे ग्रेटर वाली निकालनी है वैल्यूज़ को, ठीक है, ग्रेटर वाली वैल्यूज़ को निकालनी है। और मतलब फिर आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 1 में से, और यहाँ पे इक्वल का साइन भी है गिवन, ये ध्यान रखोगे, इक्वल का साइन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। अगर मैं 1 में से पी ऑफ जेड जो कि आपका जो है यहाँ पे पी ऑफ जेड जो कि आपके किसके इक्वल है 0.85, उससे कम की वैल्यूज को माइनस कर दूँ, ठीक है। 1 में से अगर मैं माइनस कर दूँ कम की वैल्यू को, मतलब ज़्यादा तो है लेकिन उसकी कम और उसके इक्वल की वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, आपके पास यहाँ पे इस वैल्यू को निकाल पाओगे। मतलब आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन पे समझाती हूँ आपको। ये 0 है, ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये आपका जो है ये आपके -1 है और यहाँ से लेके 3 है, ठीक है। अब इस तरीके से इसने बोला था कि आप जो है मुझे निकाल के बताओ कि आपके वहाँ से 1 से मतलब 0 मान लिया बोल देता है आपको कि आप जो है 0 से ग्रेटर देन की मतलब 0 से ग्रेटर देन की वैल्यू को फाइंड आउट करो। जेड भी बोलता है जेड जो है ग्रेटर होगा किससे 0 से, और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। और हमें आगे जो है इसका नई पॉइंट दे रखा, मान लो ये पॉइंट नहीं देखा, 0 से आगे तक की हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हमें जो है बोल दिया गया है कि यहाँ पे इसके इक्वल भी है, तो हम लोग जो है इसके निकाल सकते हैं इस तरीके से। मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे पी ऑफ जेड जो है आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू 0.85, इसने इक्वल का साइन लगाया था, मतलब यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता लेकिन हमें इक्वल का साइन तो दे रखा है ना गिवन ऑलरेडी, ठीक है। अब उसमें से ग्रेटर हमें निकालना है, लेकिन हमें ग्रेटर निकालना और उसके इक्वल तक की जो है इक्वल एंड ग्रेटर देन ये निकालना है हम लोग को। लेकिन हम लोग क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे अगर उससे कम वाली वैल्यू को, तो हमारे पास क्या उससे ज़्यादा वाली वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। अगर मैं 0 के इस पार वाली वैल्यू को मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो मैं 0 से लेके इस तरह की वैल्यू को अगर जो है मैं पूरी की पूरी जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, ये वाली वैल्यू की नहीं निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी ना। उसी की जैसे आपका ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में पूरे ट्रायंगल की जो है यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मतलब मान लो 45, अगर मैं उसमें से इस ट्रायंगल की वैल्यू को माइनस कर दूँ तो मेरे पास इस ट्रायंगल की निकल आएगी, नहीं निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। उसी तरीके से मैं आपको अब बात जो है यहाँ पे बोल रही हूँ, तो इसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन नॉर्मली से जैसे आप करते आ रहे थे उसी तरीके के सॉल्यूशंस होंगे। क्या लिखोगे, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0.85, आपको वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस समथिंग, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वैल्यू जैसे पुटअप करते थे वैसे ही पुटअप करनी है वैल्यू आपको। सो इसे आप पता है कैसे लिखोगे, 1 में से एफ ऑफ आप ब्रैकेट बनाओगे किसका, ये पॉइंट का 0.85 का, ठीक है। इसमें से माइनस कर दोगे वैल्यू आपस निकल के आ जाए जो आपको फाइंड आउट करनी है।
1 में से माइनस करेंगे। अब देखो मैं टेबल दिखाती हूँ आप लोगों को, उस टेबल के जो है अंदर से वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो टेबल जो है आपका यहाँ पे स्क्रीन पे हमें क्या निकालना है, 0.85 की वैल्यू निकालनी है। 0.85 है तो मतलब पहले आप क्या देखोगे 0.8, यहाँ से देखोगे 0.8 आपको यहाँ पे दिख रहा है। 85 की बात की गई है तो 0.05 ऊपर देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो 8 से 0.05 की तरफ लेके आओगे तो ये वैल्यू ऊपर 0.8023, 0.8023, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप बताओ 1 में से माइनस कर दोगे इस वैल्यू को 1.000, कितने जीरो लगाने हैं वो आप बाद में देखना, पहले आप नीचे वाली वैल्यू को लिख लेना पूरा का पूरा। अब उतने जीरो आप जो है पॉइंट के पीछे लगा दो। क्या करना है आपको, नॉर्मल से सॉल्यूशन करना है जैसे आप सॉल्यूशन करते हो। अब इसमें से पॉइंट माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा आपके पास वैल्यू 7, ये 9 में से 2 के 7, आपके पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 9, ठीक है, 9 में से 1.0, ये वैल्यू आ गया पास 0.1977, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई। यही आपका जो है वो एक्चुअल आंसर है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, P ऑफ Z इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -0.65, इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे आंसर सेंड करो, ठीक है, मैं चेक कर दूंगी इसे। और यहाँ पे जो है इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको बोला था होमवर्क के लिए, और उसको भी आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अब मैं आपको बाद में कराऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आसान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस क्वेश्चन के तरीके से ही वैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आगे हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का E16 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी टेक ऑन अ वैल्यू लेस देन 1.50। देखो लेस देन की बात की गई है, लेस देन 1.50, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे आप यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको देख के हार्ड लग रहा हो क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा ना, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, वो आपको डायरेक्टली जो है इस तरीके से लिख के दिखा रखा था, इस तरीके से फॉर्म में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से फॉर्म में जो है ग्रेटर या फिर लेस की बातें करके बता रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पर लाइन दे दिया है लेस देन 1.50, आपको बोला गया इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज द स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक ऑन अ वैल्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ इसमें वाला वैल्यू को फाइंड आउट करो। अभी बात बोलते हैं, ध्यान सुनो, ये पॉइंट में डिफरेंसेस है, आप तभी आंसर निकाल पाओगे। यहाँ बात बोलता है कि लेस देन 1.50, जो आपका प्रोबेबिलिटी है z इज लेस देन 1.50। अब देखो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से बातें ये समझनी है कि आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है, आपको ये आंसर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली लिखोगे 1.50। अब आप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होगे कि मैम अभी आपने बताया इस तरीके से कि आप 1 में से माइनस करते हो वैल्यूज को निकालने के लिए, बट अभी आपने कंडीशन अपनी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दी। देखो मैंने स्टेटमेंट चेंज नहीं की है, मैंने बाबा ये बात बोली थी कि साइन की गड़बड़ मत करना। इसने बोला है लेस देन 1.50, इसने ये नहीं बोला लेस देन एंड इक्वल टू 1.50, इक्वल का साइन इसने नहीं लगाया, मतलब हम वो वाली कंडीशंस नहीं लेके चलेंगे, इसने सिर्फ डायरेक्टली बोला है कि z से स्मॉलर 1.50 वाली वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली f ब्रैकेट बना के 1.50 डालोगे। 1.50 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको मैं टेबल दिखाती हूँ, टेबल में फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 1.5 देखो यहाँ पे 1.5 पहुंचे और 0 लगाना है लास्ट में, तो मतलब 0.00 वाली वैल्यू, तो 0.9332, क्या लिखोगे आप वैल्यू को 0.9332, ठीक है, बस यही वैल्यू थी, यहाँ पे एक काम खत्म हो गया। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी कंडीशन, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है कि लेस देन -1.20। अब देखो यहाँ पे जो काम करना है ना वो आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, वो कभी भी हो कुछ भी हो आपको करना ही पड़ेगा। अभी बात बोलता है z जो है लेस देन है किससे, -1.20। अब आपका काम पहला यहाँ पे आपका कर्तव्य ये बनता है कि उस नेगेटिव की वैल्यू को पॉजिटिव में लेके आओ, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये बात आप सभी बच्चे जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो क्या करना है, आपको नेगेटिव से पहले पॉजिटिव वे में लेके आना है। तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या होता है, आप हमेशा 1 में से माइनस कर देते हो पॉजिटिव में लाने के लिए। तो f ऑफ z आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है, इस नेगेटिव को हटाने के लिए 1 माइनस दिस, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैं आपको बता देती हूँ, और ये तभी ऐसे यूज करना जब इक्वल का साइन ना हो, ठीक है। अदरवाइज आप पहले वो वाला कंडीशन निकालोगे जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1 में से पहले आप लोग ये चीज़ को माइनस करोगे, उसके बाद आप लोग अगेन उसके जमाने जैसे यहाँ पे f ऑफ -0.85 था ना, फिर आप इसमें अगेन लगाओगे दोबारा से 1 माइनस 0.85, तब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले आप ये वाला लगाओगे, फिर बस दोबारा से लगाओगे 1 माइनस समथिंग ये वाला, ठीक है, तब आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब अदरवाइज आपको यही करना है, क्वेश्चंस में अभी फिलहाल जो क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से होगा। आप क्या करोगे, f ऑफ 1.20 भी से लिख सकते हो, 1 में से माइनस कर देंगे। 1.20 की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखते हैं,
1.2 पहुंचे 0.8849, क्या है 0.8849, माइनस कर देना है किस में से 1 में से। अब मैं कैसे लिखूंगी 0.8849 1.0000, ठीक है, वैल्यू बच जाएगी आपके पास यहाँ पे 511, ठीक है 0.0, वैल्यू आ गई 0.1151, ठीक है। इस तरीके से इस वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन की बात करता है, देखो ग्रेटर देन -1.75, देखो यहाँ पे भी आपको ये काम करना है, एफ ऑफ क्या लिखना है आप, सॉरी एफ नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखेंगे थर्ड वाली कंडीशन में, ये फर्स्ट स्टेप का, ये सेकंड है, आपको क्या लिखना है प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी, z इज ग्रेटर देन -1.75। अब आपका पहली जिम्मेदारी क्या है, माइनस को हटा देना, कैसे लिखोगे 1 माइनस f ऑफ 1.75, सेम यही काम करना है 1 माइनस, अब आप f ऑफ 1.75 वैल्यू क्या होगी, पहले देखेंगे 1.7 का है, निकाल लिया। अब आपको देखना है कि 1.75 मतलब 5 आना चाहिए 7 के बाद, तो 7 के बाद 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ आएगा आपके पास से 5, यहाँ पे 0.9599, 0.9599, क्या करोगे आप 0.9599 1.0000, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे इस चीज़ का, 4 बचेगा यहाँ पे 0, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 0.0401, इस तरीके के आपके पास जो है वो वैल्यू निकल के आएगी, चेक कर लेना इसका आंसर क्या निकल रहा है, ठीक है। और ये बात आंसर जो है वो आपका जो है, देखो दोस्तों अगर क्वेश्चन इस तरीके की कंडीशन कहता है ना तो आपका आंसर ये निकल के आने वाला है, बट मैं बता दूं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ की थी, ग्रेटर देन में जो है यहाँ पे देखा था ये माइनस का साइन नहीं है वहाँ पे, अगर माइनस का साइन नहीं है तो क्या लिखोगे आप डायरेक्टली 0.9599, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, क्या लिखोगे आप, फिर कंडीशन क्या होती है, अगर आपके पास माइनस का साइन नहीं होता तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1.75, ठीक है। अब आप क्या करना, 1.75 की वैल्यू क्या हमने देखी थी पीछे 0.9599, ये आपकी डायरेक्टली आंसर आ गई वैल्यू, ठीक है। आप बच्चे यही कमेंट करके बोलते हैं ना बाद में कि मैम अपने आंसर गलत दिखाया, तो मैं बता दूं आपको कि आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअल बुक में उसमें जो आपको माइनस नहीं दे रखा है, मैंने यहाँ माइनस लगा रखा था, मैंने दोनों तरीके से करके आपको दिखा दिया। ग्रेटर देन में भी ऐसा नहीं होता कि लेस देन में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें माइनस आए, ग्रेटर देन में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आप बच्चों को ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं E17, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बात बोली जाती है यहाँ पे, इसको कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखो। क्या कहता है कि अ फिलिंग मशीन इज अ सेट ऑफ पोर 952 मिलीलीटर, ठीक है, ऑफ ऑयल इनटू बॉटल्स, द अमाउंट ऑफ फिल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 952 ml एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 ml. Use the standard normal table to find the probability that the bottle contains oil between 952 and 956 ml. अब यह बात बताओ, देखो मैं आपको पहले ग्राफ बनाती हूँ, ये हमारा क्या है बेल शेप की स्ट्रक्चर की ग्राफ है, ठीक है। पेपर में अच्छे से ग्राफ बनाना है, इस चीज़ का गड़बड़ मत करना इस चीज़ की, ठीक है। मीन निकालते हैं, मीन होता है मिडल वाला, यहाँ दोनों क्रॉस पॉइंट ऐसे किए, ठीक है, क्रॉस पॉइंट ऐसे किए हैं, z इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये बात बताई है, अब आप बोलोगे z की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है अभी हमें निकालनी है z की वैल्यू, और z की वैल्यू आप लोगों को पता है कैसे निकलता है, आपके पास जो वैल्यू है मतलब x, उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, मीन को, और डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। मैंने आपको बता दूं जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने क्वेश्चन की बात कही थी, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास पेपर में जो आता है ना वो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। वो जो क्वेश्चन आपको बताया वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कंपल्सरी वाला होता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया उसमें दे सकते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है आपका अलग से दिया जाएगा, और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक्स माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इसने बोला कि आपको निकालना तो है, अभी जैसे आपको कंडीशन नहीं देता है कि मान लो 952 से ग्रेटर, ठीक है, अभी आपको पता चल रहा था 956 से स्मॉल, अभी बोलता है 952 और 956 ml के बिटवीन में मतलब बीचों बीच, मतलब आपको कौन सा पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। अब मेरे को z की वैल्यू नहीं पता है, ये मत लिख देना 952 और 956, ये मत लिखना, पहले आप पुट करोगे वैल्यू को। अभी आपके पास गिवन क्या है, x1 की वैल्यू जो कि 952 है, और x2 की वैल्यू आपके पास है क्या 956, मतलब आपके पास एक z1 निकल के आएगा और एक z2, दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक z1 एक z2। और z1 z2 जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो सकता है दोनों ही दोनों पॉजिटिव में ही हो, ठीक है, हो सकता है दोनों दोनों जो है नेगेटिव में ही आ रहे हो पॉइंट्स, ठीक है। मेरी बात ये कहने की है, मान लो जो है पॉइंट एक आ रहा है 1.54 समथिंग इस तरीके से मतलब सॉल्यूशन करने के बाद, और एक आ रहा है 1.64, ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये आपका जो है ये बेल शेप में किस साइड आएंगे, दोनों इसी साइड आएंगे, मिडल पॉइंट से इधर तरफ,
ठीक है। तो मतलब इस वाले पार्ट का पोर्शन निकालना पड़ेगा आपको। अभी यह बात जो है मैंने तो एज्यूम करके बताया क्योंकि मैंने क्वेश्चन से ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे जो है मैंने बता दिया आपको कि इसलिए मिडिल पॉइंट निकालना है। देखो पता कैसे चलेगा, पहले चीज आप मान लो आपको पता नहीं है कि z कहाँ पे आने वाला है, z के पॉइंट्स कैसे आने वाले हैं। तो आप अभी इस चीज़ को ग्राफ को मत बताना, पहले आप जो है इस गिवन पॉइंट को लिखना, ग्राफ नॉर्मली ऐसे ड्रॉप कर लेना, मीन तो आपका हमेशा रहता है मिडल में, जीरो वैल्यू लिखना, ठीक है। फिर क्या करना, आपको वैल्यू निकालनी है z1 की वैल्यू कैसे निकलती है, x माइनस ये दिस। x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x1 वाली कंडीशन में 952 में से माइनस कर दूंगी मीन। अब देखो मीन इसने क्या दिया आपको गिवन, इसने दिया आपको मीन दे रखा है 952 मिलीलीटर, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखा है 4 ml, ठीक है, 4 ml मतलब आपको जो है क्या देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके का, ठीक है। 4 दे रखा है ये चीज़, ये 952 दे रखी है। और ये आपको क्या देता है यहाँ पे x2 क्या है, सॉरी z2 कैसे निकालोगे, 956 में से ये 952 मतलब आपकी जो ये मीन है, मीन को माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड अप करोगे, ये तो वैल्यू आपको भाई चलो 0 आ गई, काम खत्म यहाँ पे हमारा। यहाँ पे क्या कहता है 956 में 952 माइनस करोगे, वैल्यू निकल के आएगी 4/4 मीन्स 1, ठीक है, 1 आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 1, मतलब x1 ये है, x2 ये है, तो मेरा जो z है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, वो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, जैसे मैं आपको बताया था ना, वो कुछ इस तरीके से लिखो। क्यों, क्योंकि और आपको जो है इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना है। क्यों, क्योंकि इसने बिटवीन की बात की है, 0 और 1 के बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, इससे बाहर नहीं जा सकता और इसके अंदर नहीं आ सकता। और आप बच्चों को ये बात पहले पता है, आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हो कि क्लोज ब्रैकेट होते हैं, ये ओपन ब्रैकेट होते हैं। इस ब्रैकेट का भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि बाय द वे क्या क्वेश्चन एग्जामिनर जो है आपको ऐसा दे दे कि ये ब्रैकेट चेंज कर दे, एक साइड ऐसे लगा, एक साइड ऐसे लगा, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो वो गड़बड़ मत करना आपकी, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 0 1। अब देखो 0 कहाँ है, मिडल में है, आपको पता है। यहाँ पे 1 देखते हैं, 1 आपका जो है कुछ इस तरीके से, z हमेशा जो है आप इसी तरीके से बनाओगे, 1 कहीं भी आए मतलब नहीं, लेकिन z आपका इसी तरीके से बनेगा। एक आपका यहाँ पे हो गया और एक आपका z इज इक्वल टू 0 पे हो गया, वैल्यू आपकी यहाँ पे निकलेगी। हमारा आपको शेडेड पॉइंट निकालना है। और मैं बता दूं हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, इस साइड का जो एरिया है वो 0.5 रहेगा, हमेशा इस पॉइंट का एरिया 0.5 रहेगा, ठीक है। अब आप बच्चे बोलो कि यहाँ पे तो 1 तक की वैल्यू निकालनी है, तो 1 तो पूरा का पूरा आ रहा है, तो 0.5 क्या मतलब कैसे बैठ रहा है ये चीज़। तो ये चीज़ मत देखो आप लोग, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, उसके आने की हाफ कंडीशन, उसके नेगेटिव जो है आपके पॉजिटिव पॉइंट आने की हाफ कंडीशन, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग बिटवीन का पॉइंट, हमें क्या करना है बताओ। अगर मुझे इस पोर्शन को निकालना है और 0.5 जो है मेरे पास यहाँ तक की वैल्यू पर पूरी वैल्यू दे रखी है, इस राइट साइड की पूरी 0.5 वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पे मुझे निकालना है जब इस चीज़ की वैल्यू, आपको बहुत नॉर्मल सा काम करना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप ये बताओ, मैंने अभी आपको क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया, उसमें हम ये कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे इस वाले कंडीशन में। देखो हमने इसमें क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, एफ ऑफ ए, सो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जेड दिस, ये निकालने के लिए हम क्या करते थे, एफ बी में से माइनस कर देते एफ ऑफ ए को, ठीक है। क्या करते थे, एफ ऑफ बी में से माइनस करते थे एफ ऑफ ए को। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे। क्या लिखोगे आप, एफ ऑफ 1 में से माइनस कर देंगे एफ ऑफ 0 को, ठीक है। एफ ऑफ 1 क्या है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू क्या निकाली अपने, एफ ऑफ 1 हमें पता नहीं है, हम एफ ऑफ 1 ढूंढेंगे किस में से, टेबल में से ढूंढेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको टेबल, 1 है, 1.0 क्या होता है, 1.0 लिखो या 1 लिखो, बात क्या होती है, बराबर होती है। 1.0 उसके पीछे कुछ है नहीं है, तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद देखो 0.00 हमें उसके पीछे कुछ लेके आना, 1 वैल्यू निकालें, 0.8413 माइनस